कहानी पुरानी हो सकती है, लेकिन ये कहानी है धोखेबाजी की। धोखा खाने से हम बच नहीं सकते क्योंकि ये दुनिया भरोसे पर टिकी है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सेठ की, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, तपस्वी था और मालदार था। उसने अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी सेविंग्स एक छोटी-सी पोटली में रखी थी और इसी कारण सेठ इसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा शक रहता था कि सब उसकी पोटली के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन उसके पास एक ठग आता है। उसे सेठ जी की पोटली के बारे में पहले से ही मालूम था। सेठ का विश्वास जीतने के लिए उसने एक स्वांग रचा। आंखों में आंसू लाते हुए उसने बोला कि सेठ जी, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ज्ञान दर्शन कराइए। सेठ जी का दिल जो है वो ऑब्वियसली पिघल गया। एक अनाथ की बात सुनकर उनकी आंखों में भी नमी आ गई और ठग की बातों में आते हुए उन्होंने उसे अपना शिष्य, अपना चेला बना लिया। तो कुछ दिन तक तो यह बहुत बढ़िया स्कीम चलती रही। ठग ने सेठ जी की खूब सेवा की, उनका विश्वास जीता और उनको अपना गुरु तुल्य मानने लगा। जब कुछ समय बीत गया तो सेठ जी की लापरवाही धीरे धीरे बढ़ गई क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगा था उस ठग पर। और एक दिन नदी किनारे नहाते वक्त सेठ जी का ध्यान नदी पार दो बकरियों की लड़ाई में उलझ गया। और बस फिर क्या था, ठग बैठा ही था इसी ताक में, पोटली उठाई और पलंग झपकते ही रफू चक्कर। सेठ ने जब पीछे पलट कर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। वहां ना उसे अपनी पोटली दिखाई दी और ना ही वो ठग। और सारी बात एक झटके में सेठ को समझ में आ गई कि एक अनजान आदमी पर विश्वास करने का नतीजा उसने जीवन भर की कमाई लुटा दी। सेठ ने खुद को खूब खरी खोटी सुनाई। तो कहानी सिंपल है, मगर ये आज की हमारे सोसाइटी की रियलिटी बन चुकी है।